हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए स्टडी जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो कि नवीन सर की फेमस बुक जीएस निधि से हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, योग सुंदर देसाई एक अग्रणी नर्तक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा। का जन्म 16 जुलाई 1921 को हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये गुजरात के रहने वाले थे। अगला जन्म स्थान इनका गोरा था। ये पहले राजकुमार थे जिन्होंने भारतीय संघ में अपनी रियासत का विलय किया था। ये पहले भारतीय संघ थे, इन्होंने अपनी रियासत का विलय किया था। 16 जुलाई 2021 को इनकी जन्म शताब्दी मनाई जाती है। योग सुंदर ने वर्ष 1948 में कोलकाता में इंडियन रिवाइवल ग्रुप की स्थापना की थी। इन्होंने वर्ष 1947 में इंडियन प्रोग्रेसिव चैले ग्रुप की शुरुआत की थी। नंबर 2, देसाई जी को वर्ष 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा है, इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी संगीत गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? जानकी बाई को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जानकी बाई का जन्म 1880 में हुआ था। जानकी बाई का जन्म 1880 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। जानकी बाई ने अपने संगीत कार्यक्रमों तथा अपनी ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से विशेष ख्याति प्राप्त की। ये 56 छुरी वाली के नाम से भी जानी जाती हैं। 56 छुरी के नाम से कौन जाना जाता है? जानकी बाई। नर्तकी नटराज पद्मश्री प्राप्त करने वाले ट्रांस व्यक्ति बन गई थी भरतनाट्यम से। नर्तकी नटराज का संबंध भरतनाट्यम से है। नर्तकी नटराज का जन्म मदुरई में हुआ था। गुरु इनके किट्टप्पा पिल्लई या तंजुवर चौकड़ी के वंशज थे। 2018 में तमिलनाडु सरकार ने इनकी जीवन यात्रा को 11वीं कक्षा की तमिल पाठ्यपुस्तक में पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया। यह पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी थी नर्तकी नटराज। पद्मश्री इन्हें 2019 में मिला तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में मिला था। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? ए.आर. रहमान थे। ए.आर. रहमान को फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर 2009 के जय हो के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। ए.आर. रहमान को जय हो फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। इनका पूरा नाम अल्लाह रखा खान है। इनका जन्म 6 जनवरी 1955 मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में होता है। इनका पुरस्कार संगीत अकादमी पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर गीत जय हो के लिए मिला। बाफ्टा पुरस्कार 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर गीत जय हो के लिए। और अगला ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार 2010 में स्लमडॉग मिलियनेयर गीत जय हो के लिए। पद्म भूषण 2010 में। पद्मश्री 2000 में। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी।
पंडित रविशंकर का जीवन काल 7 अप्रैल 1920 से 31 दिसंबर 2012 तक है। शैली में भारतीय शास्त्रीय संगीत पुरस्कार की शैली को भारतीय शास्त्रीय संगीत पुरस्कार मिला था। पुरस्कार ने भारत रत्न 1999 में, पद्म भूषण 1997 में, पद्म विभूषण 1981 में। इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। प्रथम ग्रैमी अवार्ड 1968 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कम उम्र दराज के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1991 को हुआ था। ये 72 वर्ष जिए थे। मुंबई विधायक, शास्त्रीय संगीत, तबला वादन इनके पिता थे उस्ताद अल्लाह रखा खां। जाकिर हुसैन को पुरस्कार पद्मश्री मिला था 1988 में। 37 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र में 37 वर्ष में पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे जाकिर हुसैन। पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, ग्रैमी अवार्ड 1992 और 2009 में मिला था। अगला प्रश्न है, मामे खान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक थे। मामे खान एक भारतीय थे और ये राजस्थान के लोक गायक थे। मामे खान राजस्थान के भारतीय पार्श्व गायक और लोक गायक थे। यह सूफी शैलियों के गायक हैं। इनकी पहली एल्बम मामे खान डेजर्ट सनसेट 2015 में जारी हुआ था। नूर सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध? नूर सिस्टर्स सूफी संत थे। नूरा बहनें ज्योति नूरन और सुल्तान नूरन थी का संबंध जलंधर पंजाब से है। नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की पंजाबी इस्लामी सूफी शैलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। पुरस्कार इन्हें स्क्रीन अवार्ड, गीमा अवार्ड 2015 में, हाईवे मूवी में पटाखा उड़ी के लिए मिला था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? छऊ के लिए। गोपाल प्रसाद दुबे का जन्म सरायकेला, बिहार, वर्तमान झारखंड में हुआ था। पेशा था इनका शास्त्रीय नर्तक। पुरस्कार इन्हें मिले थे पद्मश्री 2012 में, वेद पुरस्कार 2014 में तथा इन्हें छऊ नृत्य को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था त्रिनेत्री की स्थापना की। इनकी रचनाओं को श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित टीवी श्रृंखला भारत एक खोज में शामिल किया गया था। तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था एक वादक थे हारमोनियम के। तुलसीदास बोरकर हारमोनियम के वादक थे। तुलसीदास बोरकर का जीवन काल 18 नवंबर 1934 से 29 सितंबर 2018 तक है। इनकी शैलियाँ थी भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, वादक यंत्र थे हारमोनियम, रीड, ऑर्गन। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2005 में मिला। पद्मश्री ने 2016 में मिला था। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया था? ओडिसी ने। गुरु मायाधर राउत का संबंधित क्षेत्र भारतीय शास्त्रीय संगीत ओडिसी नृत्य से। पुरस्कार पद्मश्री ने 2010 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में मिला। राजीव गांधी सम्मान 2003 में मिला। ओडिसी संगीत नाटक अकादमी 1997 में मिला। टैगोर अकादमी रत्न 2011 में मिला।
किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदाजी नृत्यनालय के विद्यालय खोला? विपिन सिंह ने, गुरु विपिन सिंह ने। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। इनका जन्म असम में हुआ था। मणिपुरी नृत्य का जनक गुरु विपिन सिंह, इनका जन्म असम में हुआ था। संबंधित शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य है। विपिन सिंह ने एक फिल्म कोरियोग्राफर के रूप में जीविकोपार्जन किया था। संगीत नाटक अकादमी 1966 में हुआ था। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे, जिन्हें तमिल फिल्म कंदान करोड़ी में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया। के.वी. महादेवन के लिए। नाम था कृष्ण कोयल बेगदा चलम महादेवन। जन्म नागरहोल, वर्तमान कन्याकुमारी। संबंधित संगीतकार से पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार 1967 में। कंदन करोड़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, 1968 में प्राप्त हुआ था। कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? कुमकुम मोहंती का संबंध है ओडिसी नृत्य से। मध्यक्षेद कुमकुम मोहंती का संबंध ओडिसी नृत्य गान है। गुरु उनके केलुचरण महापात्र हैं। पुरस्कार पद्मश्री 2005 में, संगीत नाटक अकादमी 1994 में, ओडिसी संगीत नाटक अकादमी 1993 में। ओडिसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, गुरु सुधाकर फाहू, गुरु रमनी रंजना जैन आदि हैं। कथक नृत्य से संबंधित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित? कथक नृत्य से संबंधित बिरजू महाराज का घराना है लखनऊ घराना। पंडित बिरजू महाराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत नर्तक और कालका बिंदादी लखनऊ घराने के एक मुख्य प्रतिनिधि थे। लखनऊ घराने का संबंध कथक शैली से है। पंडित बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, संगीत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में से सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तंजौर बाला सरस्वती का जन्म मद्रास में था। संबंधित क्षेत्र संगीतकार और भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। इन्हें पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में मिला था। पद्म विभूषण 1997 में मिला था। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमें आने वाली वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगता है। जय हिंद प्यारे साथियों, अगली वीडियो